नमस्ते, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ। बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर नीट 2026 की प्रिपरेशन करते हुए आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होगी डिसिप्लिन। पूरे प्रिपरेटरी फेज में आप लोगों की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होगी डिसिप्लिन। अगर तुमने जहाँ पे डिसिप्लिन का हाथ छोड़ा, मेडिकल सीट वहाँ पे तुम्हारा हाथ छोड़ देगी। ठीक है। अब देखो, अगर देखो तुम लोग जुलाई से सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम लोग ये याद रखो कि तुम लोगों की प्रायोरिटी एक ही होना चाहिए और वो है नीट की एग्ज़ाम को क्रैक करना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भी जुलाई से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अप्रैल से मई से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो उन लोगों के तो 4 से 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे। मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। तो देखो कोई बात नहीं, अगर देर हो भी गई है तो कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन शुरुआत जो है वो बहुत तगड़ी करेंगे ताकि हम लोग हमारा क्या अप्रैल तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए। देखो सबसे पहले जो है वो आप लोगों को डेडिकेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को अपने सिलेबस कंप्लीट करना है और आप लोग कर भी पाओगे। अगर 3 चीज़ अपने माइंड में सेट कर ली, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, तो इन तीनों के साथ आप लोग भी अपना सिलेबस उन लोगों के साथ ही टाइम पे ख़त्म कर पाओगे। सो देखो, अब नीट 2026 की प्रिपरेशन जो बच्चे जुलाई से करने वाले हैं, तो जुलाई मंथ से लेकर के 2026 अप्रैल तक आप लोगों का क्या प्लान होना चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को कैसे अपनी प्रिपरेशन करना है, उसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, नीट 2026 में क्या आने वाला है। ठीक है। देखो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट से रिगार्डिंग सिलेबस अपडेटेड में अभी कुछ भी नहीं रिलीज़ किया है, तो हम लोग उसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं। तो फिलहाल जो जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिए हैं आप उनको कवर करो। इन केस अगर एनटीए आउट ऑफ सिलेबस भी रिलीज़ करते हैं तो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वो टॉपिक तो हम करेंगे ही। ठीक है, इज इट क्लियर। हम बात करते हैं अपडेटेड सिलेबस फॉर नीट 2026। इस बारे में आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स में करेक्शन किए गए हैं। सो एनटीए जो है वो न्यू एनसीईआरटी रिलीज़ करने वाला है करेक्शंस के साथ। बट अभी क्या है कि सॉफ्ट कॉपीज़ जो हैं वो ऑनलाइन अपलोड हो गई हैं, बट हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो ऑफलाइन मार्केट में नहीं आई हैं। तो हम इस भरोसे भी नहीं बैठ सकते कि जब न्यू एनसीईआरटी आएगी तब हम उसमें से पढ़ेंगे। अभी आपके पास जो एनसीईआरटी है आप उसमें से ही पढ़ो, क्योंकि नीट में एट द एंड आना तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। अब हम लोग आते हैं कि आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन तो सेट करना होगा। देखो अब आपकी प्रिपरेशन 2 महीने लेट स्टार्ट हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को अपने प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन सेट करना होगा। और 31 जनवरी आप लोग क्या है कि अपने डेडलाइन सेट करो। इट शुड बी योर डेडलाइन। ठीक है। इन एनी हाउ कंडीशन आपको अपना सिलेबस 31 जनवरी तक कंप्लीट करना ही है, ताकि फेब और मार्च में आप लोग 2 महीने बाद अच्छे से रिवीजन कर पाओ। अब देखो रिवीजन कर लो एंड अप्रैल में आप लोग मॉक टेस्ट दो। बहुत जितने मॉक टेस्ट हो सके उतने मॉक टेस्ट दो। एक दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आप लोगों को देना ही है। मॉक टेस्ट दो। अब उन मॉक टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस गलत जाएंगे वो क्वेश्चंस से रिलेटेड चैप्टर या उनसे रिलेटेड टॉपिक्स आप लोग रिवाइज करो। ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग वापस से रिवीजन करके टेस्ट दो। ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास ये प्लान रेडी होना चाहिए कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कब तक ख़त्म करनी है,
अभी अपने स्टार्ट तो कर दी, पर ख़त्म करना देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस तो मार्च तक भी ख़त्म नहीं होता। तो आप लोग एक डेडलाइन सेट करो कि इस डेट तक आपको अपना सिलेबस एनी हाउ कंडीशन में कंप्लीट करना है। इसके बाद देखो ये जो मैंने आप लोगों को पूरा प्लान बताया है आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग देखो क्या करो कि इसको पेपर में लिख करके अपने जहाँ भी आप लोग पढ़ते हो वहाँ दीवार पर चिपका दो, मतलब जहाँ पे आपकी बार बार नज़र पड़ती हो। तो आप लोगों को क्या रहेगा कि मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो अगर आप लोगों को सिलेबस 31 जनवरी तक कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टारगेट्स तो सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, हर महीने आप लोग छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। जैसे कि अभी जुलाई का मंथ चल रहा है तो आप लोग जुलाई में टारगेट्स बनाओ कि बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों में से मुझे 3-3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। ऐसे अगर आप करते चलोगे ना तो 31 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टारगेट सेट करोगे तो डिसिप्लिन के साथ जो है वो आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये तो हो गई टारगेट्स की बात। अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा आप लोगों को कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। पहले हम लोग बात करते हैं एवरीडे रिवीजन। देखो रिवीजन करने के लिए एंड तक का वेट मत करो कि मार्च या अप्रैल में जाकर के रिवीजन करूँगा, नहीं। जो भी आपको दिन भर में आपने पढ़ा है उसको रात में रिवाइज करके सो। सपोज़ कि आप लोगों को आज बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में 3-3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं तो आप लोग रात को सोने से पहले उनको रिवाइज करके सो जाओ। ठीक है, एंड जैसे कि आप लोगों का आज कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ बायो में या केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप लोग कल उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो ताकि वो आप लोगों को याद रहे। ठीक है, अब बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि हमें याद नहीं हो पाता, मतलब हम रिवीजन तो कर लेते हैं बट क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था जब टेस्ट देने की बारी आती है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर मत करो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा रूल जो है वो है 1-4-7 रूल। ये रूल को फॉलो कर लो। आप लोग जो पढ़ोगे ना वो आपको एंड तक याद रहेगा। बीच में रिवीजन करते रहो, जैसे 1-1.5 महीने के बाद वापस से रिवीजन किया, फिर 1-1.5 महीने के बाद वापस से रिवीजन किया, तो ऐसे क्या रहेगा कि आप लोग को बहुत अच्छे से याद रहने लगेगा, आप लोग भूलोगे बिल्कुल नहीं। क्या है ये रूल? ये रूल है 1-4-7 रूल। 1-4-7 रूल क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आज आपकी क्लास में जो भी आप लोगों को पढ़ाया इससे एक चैप्टर ख़त्म हो गया। कल आप लोगों को क्या करना है, वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। फर्स्ट डे हो गया, उसके बाद थर्ड डे पे मतलब फोर्थ डे पे करना है 3 दिन के बाद। फोर्थ डे पे रिवीजन कर लो। ठीक है, उसके बाद 2 दिन के बाद 7th डे पे। ठीक है, ऐसे 1-4-7 रूल जो है वो आप लोग फॉलो करो तो आप लोगों को याद करने में मतलब रिवीजन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। 1 आवर हॉबी ब्रेक। देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग पूरे दिन में मिनिमम अपने लिए 1 घंटा निकालो। 1 घंटा निकालने के बाद क्या करना है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, मतलब क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, जिम जाना, तो आप लोग इनको अपनी लाइफ में ऐड करो। देखो हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी रहोगे तो आप लोग को बीमार नहीं पड़ोगे। हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करो जिससे आप लोगों को खुशी मिलती हो, रिलैक्स आप फील करते हो, उसको अपने रूटीन में ऐड करो। देखो थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं 15 मिनट्स फॉर योगा और मेडिटेशन। देखो नीट की प्रिपरेशन में आप लोगों के पास बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे नेगेटिव डाउट्स आने वाले हैं जिनसे आपको डील करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सुबह उठते से ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट आप लोगों को डीप ब्रीथिंग करना है। ठीक है, डीप ब्रीथिंग करना है, उसके बाद ही अपना दिन स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों को मेडिटेशन या योगा करने की आदत है तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। अब लास्ट बात करते हैं एवरी 15th डे फुल ब्रेक। ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, देखो चीट डे तो जिम में भी होता है तो फिर चीट डे हमारी प्रिपरेशन में भी होना चाहिए। बिकॉज हमें पूरी प्रिपरेशन में मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना है तो उसके लिए हमें भी रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 महीने में
2 बार चीट डे होगा जिसमें आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। आप लोगों को मूवी देखने का मन है तो आप लोग मूवी देखने जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमना है तो घूमने जाओ, ठीक है। मतलब आप लोगों को इस दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना है, इंजॉय करना है। जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिले आपको वो चीज़ें करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को पढ़ाई से खुशी मिले तो वो भी कर सकते हो बट ऐसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगले 10 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, जैसे मैंने बताया है। कुछ भी टफ नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव, वॉर एंड एग्ज़ाम, ठीक है। तो टफ नहीं है, टारगेट्स बनाओ, उन टारगेट्स को कंप्लीट करो एंड उन टारगेट्स को मंथली वीकली डिवाइड करो। जो कुछ भी दिन में पढ़ोगे, जो कुछ भी दिन भर में पढ़ोगे, रात को उसको रिवाइज़ करो। जो भी आज पढ़ाया, जो भी चैप्टर आज ख़त्म हुआ है, कल उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। 1-4-7 रूल को फॉलो करो एंड आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, जो भी दिन में रिवाइज़ करा है, जो भी चैप्टर ख़त्म हुआ है उसको रिवाइज़ करके उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इस तरीके से प्रिपरेशन करो तो मेरा यकीन करो 10 महीने में आप लोग बहुत अच्छे से नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओगे, ठीक है। और 31 जनवरी जो आपका गोल है उस दिन तक आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एंड तुम लोग अप्रैल एंड मार्च में अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। बहुत सारे लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो और कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो। और अगर आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बनता है ना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन लेके आती हूँ, मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है ना। तो आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय।